your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो आज हम सीखेंगे जमात चहारों, सब्जेक्ट है माहौल का मुताला 1 और हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 10 लिबास क्लोथ्स और मैं हूं आपकी VTC मोहल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। लेसन नंबर 10 लिबास या क्लोथ्स। बखूबी जानते हैं कि हमारी बुनियादी जरूरतें कौन कौन सी है। सबसे पहला है घर यानी मिस्कन, दूसरा है ग़िज़ा, तीसरी है हवा और चौथी हमारी घर बुनियादी जरूरत है लिबास। तो आज हम अपनी बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत लिबास के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको करके देखना है। आप क्या करोगे, टेलर की दुकान पर जाइए और उससे कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेकर आइए और आपके घर में मैग्नीफायर ग्लास होगी तो आपको उससे उस कपड़े के टुकड़े का मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। आप जब मैग्नीफायर ग्लास से उस कपड़े के टुकड़े को देखोगे तो आपको उस कपड़े पर रेशे नजर आएंगे जो कि धागे होते हैं, धागों के रेशे आपको नजर आएंगे। कपड़ा जो है बच्चों, इन्हीं लंबे धागों से बुनकर तैयार होता है। अब लंबा धागा आता कहां से है, चलिए वो देखते हैं। के लिए आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आपको कॉटन लेना है, रुई, और उसको हाथों में मलते हुए उसकी लंबी बत्ती तैयार करनी है, लंबी और जो है वो पतली बत्ती तैयार करनी है। इसी तरह तैयार होता है धागा जिससे कपड़े को बुना जाता है। आजकल कपड़ा बुनने का काम मशीनों में किया जाता है, लेकिन पहले जमाने में कपड़ा बुनने के लिए गांधी जी इस तरह का चरखा इस्तेमाल करते थे। हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने अवाम को स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने की तहरीक दी। स्वदेशी चीजें यानी हमारे भारत देश में तैयार की हुई चीजें, और इसके लिए उन्होंने इस चरखे का इस्तेमाल किया। वो इस चरखे पर सूत काता करते थे और इसी के धागे से तैयार किए हुए कपड़े पहना करते थे और लोगों को भी उन्होंने इसी तरह करने का मशवरा दिया। ठीक है, तो कपड़ा तैयार होता है धागों से और धागे तैयार होते हैं इस तरीके से चरखे पर सूत काट कर। चलिए अब देखते हैं आगे। बच्चों, अभी आपको क्या करना है, आप अपने घर के बाजू में एतराफ में जो भी कपड़े की दुकान है, आप उस कपड़े की दुकान पर जाइए और कुछ सवालात है जिनके जवाबात आपको हासिल करना है। ये छोटी सी एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। आप जब दुकान पर जाओगे तो दुकानदार से आप पूछोगे, कपड़ों को देखोगे कि दुकान में कौन कौन सी किस्मों के कपड़े हैं। उन कपड़ों के नाम आप दुकानदार से पूछो। उनको पूछो कि आपने ये कपड़े कौन से इलाके से लेकर आए हैं, ये कपड़े कौन से धागे से तैयार हुए हैं। तो अगर आप ये सवालात पूछोगे तो कपड़ों के बारे में आपके पास कई ज्यादा मालूमात इकट्ठा हो जाएगी। आपको पता चलेगा कपड़े कहाँ से आए हैं, कपड़े किन धागों से तैयार हुए हैं और उन कपड़ों की किस्में और उनके नाम क्या क्या है। तो आपको हो सके तो ये छोटी सी एक्टिविटी जरूर कीजिए। आपके इलाके की करीब की दुकान पे जाइए और इन मालूमात को हासिल कीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। जानते हैं कपड़ों की किस्मों के मुतालिक। अभी हमने देखे कपड़ा तैयार होता है धागों से, लेकिन धागे भी मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं और जिनसे तैयार होने वाले कपड़ों की किस्में भी मुख्तलिफ होती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सूती कपड़े के बारे में। सूती कपड़ा तैयार होता है कपास से।
कपास से सूती धागा तैयार किया जाता है और उससे तैयार होता है सूती कपड़ा, जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सूती कपड़ों में गर्मी कम महसूस होती है। तो ये हो गया सूती कपड़ा जो सूती धागों से तैयार होता है। उसके बाद भेड़ से हमें हासिल होता है ऊन। ऊन का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं टोपी और स्वेटर, शॉल वगैरह। और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल हम करते हैं सर्दियों में, मौसम सरमा में ठंडी से बचने के लिए। इसके अलावा नायलॉन और रियॉन के कपड़े भी आपने बाजार में देखे होंगे जो कोलतार से तैयार होते हैं। ठीक है, तो कपड़ों की बहुत सारी इसके अलावा भी किस्में हैं। रेशमी कपड़ा तैयार होता है रेशम के धागे से, जो तैयार होता है रेशमी जो है कीड़े से, रेशम के कीड़े से। तो कपड़ों की कई किस्में हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ किस्में हमने कपड़ों की आपको बताई, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, नायलॉन और रियॉन। चलिए कपड़ों के बारे में, लिबास के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आप जानते हैं कपड़ा किस तरह तैयार किया जाता है? कपड़ा धागे से तैयार किया जाता है, लेकिन कपड़ा तैयार करने के दो तरीके, कपड़ा बुनने के दो तरीके हैं। एक तरीका है हैंडलूम और पावरलूम। अब हैंडलूम और पावरलूम क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। हाथों से जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो कहलाता है हैंडलूम। भिवंडी में हैंडलूम के कारखाने बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। हैंडलूम में तैयार किया हुआ कपड़ा बहुत बारीक महीन होता है, बहुत ही खूबसूरत भी होता है, लेकिन इसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, खर्च भी आता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। दूसरा है पावरलूम। पावरलूम यानी मशीन पर तैयार किए जाने वाला, बुना जाने वाला कपड़ा। पावरलूम में वक्त की बचत होती है, लेकिन मेहनत, और इसमें मेहनत की भी बचत होती है, लेकिन खर्च भी ज्यादा आता है मशीनों के लिए और इसमें लगने वाले लोगों की मेहनत भी शामिल होती है। तो कपड़ा जो है बुना जाता है हैंडलूम और पावरलूम इस तरीके से, हाथों से और मशीनों के जरिए बुना जाता है। इसके अलावा अक्सर आपने घरों में देखे होंगे आपकी अम्मी, दादी, नानी हाथों से कपड़ा बुनते हैं। जब सर्दियां शुरू होने वाली होती है तो वो अपने हाथों से स्वेटर, टोपी आपके लिए बुनते हैं। तो ये भी कपड़ा बुनने का एक दूसरा तरीका है। तो हमने आपको अभी बताया कि कपड़ा बुनने के तरीके कौन कौन से हैं। एक हैंडलूम जहां पे हाथों की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। दूसरा है पावरलूम जो मशीनों पे कपड़ा बुना जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें वक्त कम लगता है, मेहनत कम लगती है। और उसके बाद है हाथों से जो अम्मी या दादी हमारे लिए जो शॉल, स्वेटर वगैरह बुना जाता है सुइयों की मदद से, उसे के भी एक बुनने का वो तरीका है। तो ये तो हो गए कपड़ा बुनने के तरीके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो मैले क्यों होते हैं। हम बाहर आते जाते हैं, खेल कूद करते हैं, पूरा दिन कपड़ों को पहनते हैं, तो धूल मिट्टी से कपड़े हो जाते हैं मैले। अब अगर हम उन मैले कपड़ों को, हमारी अम्मी धोते हैं, उसे पानी में डुबोते और निचोड़ते हैं, तो आप देखोगे कि पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा क्यों हुआ? कपड़ों के अंदर मौजूद धूल मिट्टी से, कपड़ा के अंदर मौजूद गंदगी से पानी हो गया मैला। वो धूल मिट्टी कहाँ से आई? हम जो कपड़ा बाहर पहन कर जाते हैं तो धूल मिट्टी हमारे हवा में मौजूद जो है वो हमारे कपड़े में आ जाती है और कपड़ा हो जाता है गंदा। अब इस कपड़ों को धोना भी तो जरूरी है, तो घर में उन कपड़ों को मुख्तलिफ तरीकों से धोया जाता है और उसे साफ किया जाता है। और साफ कपड़े पहनने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, इसके लिए साफ कपड़ा पहनना एक अच्छी आदत है। सेहतमंद रहने और सलीकामंदी के जाहिर करने के लिए हमेशा साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बच्चे हर किसी को पसंद आते हैं। तो देखा आपने
कि कपड़े किस तरह मैले होते हैं और उन्हें किस तरह धोया जाता है। अब हम देखेंगे कि कपड़ा धोने के लिए हमारे घर में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कपड़ा धोने के लिए साबुन सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर साबुन या सर्फ मौजूद ना हो तो खाने के सोडे का इस्तेमाल, जो धोने का एक सोडा आता है बाजार में, उसको भी कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रीठा होता है, रीठे को भी पानी में भिगो के रखा जाता है और जब हम उसे हिलाएंगे तो हम उसमें झाग महसूस करेंगे, इससे भी कपड़ों को धोया जाता है। जब हमारे पास कपड़े धोने के लिए साबुन या सर्फ मौजूद न हो तो उस वक्त हम कपड़ा धोने के लिए धोने का सोडा या रीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कपड़ों पर मौजूद मैल निकल जाता है और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे होकर हमारे सामने नजर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। इन तस्वीर को आपने अक्सर आपके घरों के आसपास देखा होगा। ये तस्वीर है कलई घर की। ये जो लोग होते हैं ये हमारे घर के पुराने कपड़े लेते हैं और उसके बदले हमें नए बर्तन देते हैं। इन्हें कहते हैं कलई घर। ये हमारे अक्सर आपको आपके इलाकों में आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। ये जो है पुराने कपड़े लेते हैं और नए बर्तन हमें देते हैं। तो ये पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? ये पुराने कपड़ों को मुख्तलिफ कामों के लिए यूज करते हैं। पुराने कपड़े अगर पहनने के लायक हो तो इसे वो बाजारों में बेचते भी हैं। तो आपके घर में भी अगर पुराने कपड़े हो तो आप उन्हें जाया करने की बजाय आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं, जरूरतमंदों में उस कपड़ों को तकसीम कर सकते हैं। ये एक सवाबे जारिया भी हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे कपड़े होते हैं जो बहुत ज्यादा फटे पुराने होते हैं, हम उन्हें जाया कर देते हैं। उनके इस्तेमाल से जो है उनकी लकड़ी से कागज भी बनाया जाता है और इस तरह तैयार किए हुए कागज का इस्तेमाल कागज के फूल, कागज की प्लेटें बनाने में तैयार किया जाता है। तो जो कपड़े बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, जो पहनने के बिल्कुल लायक नहीं बचते हैं, उन कपड़ों की लुगदी से कागज तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुराने कपड़ों से आप घर में फुटमैट, पायदान, पापोश, रजाई जैसी चीजें भी बना सकते हैं। तो हम जो पुराने कपड़े जाया कर देते हैं, उन्हें जाया न करते हुए अगर हम उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों के लिए करें तो बेहतर होगा। जैसे कलईगर क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े ले जाते हैं, अगर वो पहनने के लायक हो, बहुत अच्छे हो, तो उन्हें थोड़ा सा ठीक करके बाजार में बेचते हैं जिन्हें जरूरतमंद लोग खरीदते हैं। या तो उन चीजों का इस्तेमाल वो इन मुख्तलिफ कामों के लिए करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमारे कपड़ों को जाय नहीं करना है। अगर वो पहनने के लायक हो तो उन्हें जरूरतमंद को देना है, हमें उससे घर में फुटमैट तैयार करना है। और अगर बहुत पुराने कपड़े हो तो हम उसे जाय कर देंगे, लेकिन उसको जाय किया नहीं जाता बल्कि उससे कागज तैयार किया जाता है। तो ये तो हो गया पुराने कपड़ों का इस्तेमाल। अब हम इसके बारे में मजीद जानते हैं। जी हाँ बच्चों, कपड़ों में तब्दीली। आपने अक्सर आप यहाँ वहां घूमने जाते हो तो आपने लोगों को मुख्तलिफ अलग अलग लिबास पहने हुए देखा होगा। आपको आपके अतराफ बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो अलग अलग लिबास पहने हुए आपको नजर आते हैं। यानी हर किसी का लिबास एक जैसा नहीं होता, हर किसी का लिबास मखसूस होता है। जैसे कि ये आपको अक्सर गांव वगैरह में ये गीत गाते हुए नजर आएंगे, भजन। इनका लिबास का तरीका अलग है। जो आदिवासी होते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनका लिबास पहनावा अलग है। जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ बकरियां चढ़ाते हैं, उनका लिबास अलग है। जो माहीगीर, मछली पकड़ने वाले फिशरमैन होते हैं, उनका लिबास अलग होता है।
उसके अलावा राजस्थान के लोगों का लिबास अलग है, महाराष्ट्र में अलग लिबास पहना जाता है, ठीक है। तो और इस तरह जो कबायली लोग होते हैं, कबीलों में रहने वाले, वो अलग लिबास इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग लिबास वहाँ के जो है रियासत के हिसाब से पहना जाता है, वहाँ के मुताबिक उनके लिबास में तब्दीली आपको नजर आती है। लेकिन हम भी जो लिबास पहनते हैं उसकी भी तब्दीली उसमें आपको नजर आएगी। कब? जब मौसम तब्दील होता है। गर्मियों में हम सूती लिबास, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, बारिश में हम रेनकोट, स्वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मौसम की वजह से भी कपड़ों में तब्दीली आती है। इसके अलावा ईद है, त्योहार है, कहीं शादी ब्याह में जाना है, तो भी आप घर के नॉर्मल कपड़ों को छोड़कर अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तब भी आपके कपड़ों में तब्दीली आती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तहजीबी और जुग्राफियाई वजूहात की बिना पर भी कपड़ों में आपको तब्दीली नजर आएगी। जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे ज्यादातर लोग ऊनी कपड़े ही इस्तेमाल करते हैं। जहां पे साल भर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे ज्यादातर लोग सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे रियासत में जिस मजहब के लोग ज्यादा रहते हैं, उनकी तहजीब, उनका कल्चर क्या है, उस हिसाब से वो लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, कबायली लोग अलग कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा जो भेड़ बकरी चराने वाले अलग लिबास पहनते हैं, मछली पकड़ने वालों का लिबास अलग होता है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर हमारे कपड़ों में हमें तब्दीली नजर आती है, ठीक है। तो ये हो गई लिबास के मुतालिक छोटी सी मालूमात। उम्मीद है आपको ये मालूमात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। हमने क्या सीखा? सबसे पहले बच्चों हमने सीखा कपड़ा धागे से बनता है और ये धागा तैयार होता है कपास, ऊन वगैरह से। धागे से कपड़ा बुना जाता है। उसके बाद कपड़ा बुना जाने के तरीके भी हमने आपको बताए। एक तो हाथों से बुना जाता है सुइयों की मदद से, दूसरा हैंडलूम और पावरलूम कपड़ा बुनने के दो तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी से कपड़े मैले हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को धोकर साफ सुथरा किया जाता है, क्योंकि साफ सुथरे कपड़े पहनने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कपड़ा धोने के लिए साबुन, रीठा या जो है धोने के सोडे का जैसा इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है कपड़ों के मैल को साफ किया जाता है और कपड़े को साफ सुथरा बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि पुराने कपड़े को हम ज़ाय न करें। पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देने का काम करते हैं कलईगर। पुराने कपड़ों को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम जरूरतमंदों को दे सकते हैं, उससे जो है हम पापोश, रजाई बना सकते हैं और उससे पुराने कपड़ों की लुगदी से कागज भी तैयार होते हैं। उसके बाद हमने कपड़ों की तब्दीली देखी। कपड़ों में तब्दीली होने की बहुत सारी वजूहात है, रीजंस हैं। जैसे मौसम की वजह से कपड़ों में तब्दीली होती है, ईद, त्योहार या कोई फंक्शन हो तब कपड़ों में तब्दीली नजर आती है। इसके अलावा जो हमारी आसपास की रियासतें हैं उनमें जो कल्चरल जो डिफरेंस होता है, जो उनकी वजूहात है, उसकी वजह से भी लिबास में तब्दीली नजर आती है। और हम ये भी जानते हैं कि पहले इस्तेमाल किए हुए लिबास अब हम नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वो अब हमें छोटे हो जाते हैं, तो हम वो लिबास अपने छोटे भाई बहनों को या किसी जरूरतमंदों को देते हैं, क्योंकि हमारी बढ़ोतरी होती है लेकिन लिबास की बढ़ोतरी नहीं होती। तो लिबास जो है हम अपने छोटे होने वाले अपने भाई बहनों को दे देते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है होमवर्क में? आपको इस सबक के जो मश्की सवालात है वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है और आपकी टीचर को बताना है। नेक्स्ट लेसन में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।